अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया के बारे में हम जो है वो आज डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उस डोमेन के अंदर कौन कौन से किंगडम्स आते हैं। तो डोमेन यूकैरिया, ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो है बाकी जो हमारे पास आर्किया और बैक्टीरिया हैं उनके अंदर प्रोकैरियोट्स आते हैं, और बाकी जो भी जितने भी सारे सेल्स होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उन सबको डोमेन यूकैरिया में जो है वो रखा जाता है। डोमेन यूकैरिया इनकम्पासेस ऑल ऑर्गेनिज्म विद यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है, जो है वो जिसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डबल मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेलिस होती है, एक वेल ऑर्गेनाइज जो है वो सेल होता है, विच आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑफ बैक्टीरियन आर्किया। ठीक है, जाहिर सी बात है कि वो बैक्टीरियल आर्किया के सेल से बिल्कुल डिफरेंट जो है वो एक सेल होता है। यूकैरियोटिक एक वेल डिफाइंड सेल होता है, बैक्टीरियल आर्किया का तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक सेल होता है। Here are the general characteristics of the domain eukarya that justify its classification as a separate domain। मतलब यहाँ पर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक दी हुई हैं वो मतलब ये बताएंगी कि हमने यूकैरिया को अलग जो है वो क्यों रखा है, मतलब उनको बाकियों के साथ क्यों नहीं रखा। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी हमने पढ़ा कि इसका जो सेल है वो यूकैरियोटिक होता है, और यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है, जिसके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनक्लोज्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन जो है वो एक न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसमें जो है वो लिपटा हुआ होता है। सेल है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं उसके अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये सारी जो है वो ऑर्गेनेलिज हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर भी आएगा, चैप्टर नंबर 3 सेल स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हर ऑर्गेनेली के बारे में हम डिटेल से वहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। Cells also have cytoskeleton, a complex network of microtubules, microfilaments and intermediate filament। मतलब साइटोस्केलेटन भी उसके अंदर होता है, और ये तीन जो है वो उसके टाइप्स होती हैं, पार्ट्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है, काम क्या होता है इनका, ये जो है वो सेल को एक स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और जितने भी उसके अंदर ऑर्गेनेलिज हैं उनको मूवमेंट के लिए जो है वो हेल्प करती है, और इंटरसेलुलर जो ट्रांसपोर्ट हो रही है जो है मटेरियल्स की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो भी साइटोस्केलेटन के जरिए ही होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। देयर डीएनए इज ऑर्गेनाइज। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। ठीक है, जिसके जरिए जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। तो इनका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर ऑब्वियसली मौजूद होता है। वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस है उसके अंदर उसका डीएनए मौजूद है, और जो डीएनए है वो भी कैसे होते हैं, मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है। जैसे कि ह्यूमन सेल है उसके अंदर 46 जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसका जो डीएनए है वो 46 क्रोमोसोम्स में की फॉर्म में जो है वो मौजूद होता है। तो विद इन द न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। डीएनए इज एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए के साथ साथ जो है वो हिस्टोन प्रोटीन्स भी जो है मौजूद होती है, जो कि उसको रेगुलेट करती है, उसके स्ट्रक्चर को बैलेंस करती है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। यूकैरिया, जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो मेन सोर्स है रिप्रोडक्शन का वो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि जिसके अंदर म्योसिस होती है और फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, फिर उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, और वो एम्ब्रियो से पूरा जो एक जानदार उसकी डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। बट हमने देखा था प्रोकैरियोट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन यूकैरियोट एक वेल डिफाइंड जो है वो एक सेल है। ऑर्गेनिजम्स जो है वो वेल डिफाइंड होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो बेसिकली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है, जो कि म्योसिस भी, जिसके अंदर म्योसिस भी होती है, फर्टिलाइजेशन भी होती है। लीडिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। म्योसिस की वजह से उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। जब डिफरेंट जो गैमेट्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो एक नया जो है वो डीएनए जो है वो बन जाता है, नया कॉम्बिनेशन जो है वो बनता है, इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। सम यूकैरियोट्स कैन आल्सो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू माइटोसिस, प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। कुछ यूकैरियोट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एसेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाइनरी फिशन के जरिए नहीं होती, बल्कि माइटोसिस के जरिए होती है। ठीक है, तो ये एक मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के दरमियान में, कि उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी प्रोकैरियोट में वो बाइनरी फिशन के जरिए होती थी, मल्टीपल फिशन के जरिए या बडिंग के जरिए, बट उसके अंदर माइटोसिस जो है वो पॉसिबल नहीं थी। बट जो हमारे पास यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो माइटोसिस के जरिए ही होती है। स्पोर्स बनते हैं माइटोसिस के जरिए, फिर उससे जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग जो है बन जाते हैं। बट इसके नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से,
बिल्कुल सेम जैसे बाइनरी फिशन में बनते हैं ना, सेम वैसे ही इसके अंदर भी बनते हैं, बट इनका जो फेनोमेना है, इनका जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 में जो है वो हमारे पास क्या है, इनके जो सेल की ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्प्लेक्स होती है। एक सेल जो है वो बहुत सारे मतलब बहुत सारे सेल्स आपस में मिलकर एक पूरा जानदार बनाते हैं। जानदार जो है वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस कुछ जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी होते हैं, बट मोस्टली जो है वो यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर ही होते हैं। मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर आपस में जो है वो रह रहे होते हैं, काम करते हैं, सेम सिमिलर फंक्शन करते हैं। तो जो सेल जो है वो मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम्स, और फिर ऑर्गन सिस्टम्स डिफरेंट मिलकर जो है वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे। मतलब हर एक चीज़ का, हर एक ऑर्गन का, हर एक टिश्यू का अपना अपना जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि यूकैरियोट जो है वो हमने पहले भी देखा था कि मतलब वो कहाँ से इवॉल्व हुए, उनके एवोल्यूशन के बारे में जो है वो क्या जो है वो थ्योरी है। तो यूकैरियोट के बारे में जो है वो ये बिलीव किया जाता है कि वो जो है एंडोसिम्बायोसिस के जरिए जो है वो बने हैं। एंडोसिम्बायोसिस एक हाइपोथेसिस है जो ये साइंटिस्ट ने दिया है, जिसके मुताबिक वो कहते हैं कि पहले सारे सेल जो है प्रोकैरियोट ही थे, बट फिर उसके बाद जो है वो कुछ प्रोकैरियोट्स ने एक दूसरे के साथ जो है वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाया, जिसकी वजह से जो है वो मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके रहने लग गया, और कोई ऑर्गेनिज्म माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, कोई क्लोरोप्लास्ट बन गया। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसिस करते थे, जब उनको होस्ट सेल ने इनगल्फ किया तो टाइम गुजरने के साथ साथ मतलब उनको इनगल्फ कर लिया, बट उनको डीकम्पोज जो है वो नहीं किया, बल्कि उनको वहीं पर सिम्बियोसिस के जरिए रख लिया। और टाइम गुजरने के बाद जो है वो क्या बन गए, क्लोरोप्लास्ट बन गए, माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, ठीक है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि यूकैरियोट्स जो है वो बने थे। उससे पहले सारे जानदार जो है वो प्रोकैरियोट ही थे। तो ये हमारे पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो उसके जो है हम डोमेन यूकैरिया में देखेंगे कि कौन कौन से जो है वो हमारे पास किंगडम्स कौन कौन से आते हैं। डोमेन यूकैरिया के बारे में हमने डिटेल में तो पढ़ लिया है, लेकिन अब जो है वो हम देखेंगे कि डोमेन यूकैरिया में किंगडम्स हमें पता है 5 किंगडम सिस्टम में से जो एक सिस्टम था मोनेरा, उसको जो है वो 2 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया, और बाकी जो 4 बच गए थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, उसको डोमेन यूकैरिया में जो है रखा गया था। तो इसमें वो सारे जो है वो जानदार आ जाते हैं, सारे किंगडम आते हैं जो जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज जो है वो मौजूद होती हैं। तो अभी हमने देखा कि डोमेन में, इस डोमेन में कौन कौन से किंगडम आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। अब इनको हम सेपरेटली जो है वो हर किंगडम को देखेंगे, उसके सेल एंड फीचर्स को देखेंगे। सेल एंड फीचर्स होते हैं इंपॉर्टेंट फीचर, मतलब जो जिसकी मदद से, जिन फीचर्स की मदद से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बेसिकली जो है। तो सबसे पहला हमारे पास किंगडम है किंगडम प्रोटिस्टा। Kingdom Protista include eukaryote which are unicellular or colonial or filamentous or simple multicellular। मतलब ठीक है, मतलब ऐसे जानदार जो कि क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, कलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, और सिंपल मल्टीसेलुलर। सिंपल मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है कि जिनके पास जो है वो यूकैरियोट तो होते हैं, बट बाकी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह इनके पास जो है वो सेक्स ऑर्गन्स जो है वो नहीं होते। तो ऐसे जानदारों को हम सिंपल मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो इसकी आप डेफिनेशन भी जो है यहाँ से कर सकते हैं कि व्हाट आर सिंपल मल्टी सेलुलर, मतलब उसका मतलब क्या है। दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर होते हैं, इन प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो ऐसे ऑर्गन्स नहीं होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट की 3 टाइप्स हैं। कुछ जो है वो एनिमल लाइक होते हैं, कुछ प्लांट लाइक होते हैं, और कुछ जो है वो फंगस लाइक होते हैं। मतलब बाकी 3 किंगडम से मिलते जुलते होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज उसकी उनसे मिल रही होती है। तो उसी की बेस पे उनके 3 मेजर ग्रुप्स जो है वो बना दिए गए हैं। पहला है हमारे पास जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं उनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। एनिमल लाइक प्रोटिस्ट आर कॉल्ड प्रोटोजोआ। दे आर यूनिसेलुलर एंड आर हेटरोट्रॉपिक। मतलब एनिमल लाइक क्यों है वो, क्योंकि वो हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। मतलब अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार नहीं कर सकते, जैसे एनिमल्स नहीं कर सकते। तो ये उनके दरमियान में सिमिलरिटीज़ है, तो इसलिए हम इनको एनिमल लाइक कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं उसकी पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड ट्राइपेनोसोमा। नेक्स्ट दूसरा ग्रुप होता है हमारे पास प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है। उनको हम दूसरा नाम जो है वो एल्गी भी देते हैं। दे हैव सेल वॉल्स मेड ऑफ सेलुलोज, दे हैव क्लोरोफिल एंड आर ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। मतलब ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इसकी हैं।
जो कि किससे मिलती हैं, प्लांट से मिल रही हैं। मतलब जैसे प्लांट की सेल वाल सेलुलोज की बनी हुई होती है, वैसे ही इनकी भी बनी होती है। और प्लांट्स में भी क्लोरोफिल होता है, इनके अंदर भी होता है। और जो है प्लांट भी ऑटोट्रॉफ हैं और ये भी ऑटोट्रॉफ होते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट थर्ड ग्रुप जो है, जिसको हम कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्ट। ठीक है, इसके अंदर जो है वो कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, फिर मिक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा, जिनको हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, हाइफी लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि फंजाई के अंदर हाइफी मौजूद होते हैं, वैसे इनके अंदर भी मौजूद होते हैं। और ये क्या है, सेप्रोफाइटिक है। फंजाई की तरह ये भी कहते हैं सेप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब डिकम्पोज करते हैं चीज़ों को, जो कि मुर्दा गली सड़ी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो है फीड करते हैं फंगस की तरह। तो इसलिए इनको हम फंगस लाइक प्रोटिस्ट जो है वो कहते हैं। इनकी एग्जांपल है हमारे पास स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। ठीक है, एलजी की एग्जांपल भी ऊपर दी हुई है, यूग्लेना एंड डायटम्स। फिर उसके बाद हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन है। सर्टेन प्रोटिस्ट आर पैरासिटिक एंड काज डिसीजेज लाइक मलेरिया, अमेबिक डायसेंट्री एंड स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, प्रोटिस्ट जो है वो पैरासिटिक होते हैं, जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। कुछ बीमारियों की एग्जांपल दी हुई है यहाँ पर। मलेरिया एक मोस्ट कॉमन डिसीज है, जो कि प्लाज्मोडियम एक प्रोटिस्ट की वजह से होती है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है। फिर इसके बाद है अमेबिक डायसेंट्री, अमेबा। ठीक है, मतलब एक अमेबा की टाइप है, जिसकी वजह से जो है वो अमेबिक डायसेंट्री होता है, एक हैजा टाइप की बीमारी है। एंड स्लीपिंग सिकनेस, मतलब नींद जो है वो नहीं आती इस बीमारी में, और ये किसकी वजह से होता है, ट्राइपैनोसोमा की वजह से होता है। ठीक है, ये सारी तीनों ही जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं। उनकी एग्जाम्पल्स दी हुई है, उनकी डिसीज दी हुई है, मतलब एनिमल्स के अंदर ये बीमारियां जो है वो काज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फंजाई किंगडम। फंजाई दूसरा जो हमारे पास किंगडम आता है डोमेन यूकैरिया में, वो है हमारे पास किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं, एंड आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक तो होते ही हैं सारे, और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं सारे, बट कुछ जो है उनमें से यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर। फंजाई की जो सेल वाल है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है। ठीक है, सेलुलोज से ज़्यादा जो है वो पावरफुल होता है, हार्ड होता है। ठीक है, और फंजाई की प्रोडक्शन करता है। फंजाई गेट न्यूट्रिएंट्स इन अ यूनिक वे, दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स एंड सम प्रोटिस्ट, दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम सराउंडिंग। इनके जो खुराक हासिल करने का जो तरीका है वो बाकी एनिमल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी एनिमल जो है वो खुराक को खाकर जिस समय लेके जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो फंजाई जो है वो उसको एब्जॉर्ब करके जिस समय लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं, तो मतलब जो भी एक ऑर्गेनिज्म है, डेड है, लिविंग है, तो वो उसके ऊपर अपने एंजाइम्स जो है वो रिलीज़ करते हैं। वो एंजाइम उनको डिजनरेट करता है, उसको सिंपल मालिक्यूल्स में चेंज कर देता है, और फिर वो मालिक्यूल्स को जो है वो फंजाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स है फंजाई की मशरूम, रस्ट, समट, मोल्ड, ये सारे जो है वो एग्जाम्पल हैं। फिर उसके बाद आता है मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई। फंजाई के बहुत सारे जो है वो ग्रुप्स हैं, मतलब बेसिकली 4 ग्रुप्स में फंजाई को डिवाइड किया जाता है। हर ग्रुप की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जनरल अपीयरेंस की बेस पे उसकी जो है वो ग्रुपिंग की गई है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। पहला ग्रुप है हमारे पास जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा इंक्लूड्स दी फंजाई विच लैक सेप्टा इन देयर हाइफी। ठीक है, ऐसे हाइफी होते हैं इनके अंदर जिसके अंदर सेप्टा नहीं होता। अब सेप्टा क्या है? सेप्टा क्या है? हाइफी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिनके दरमियान में कुछ कंपार्टमेंट बने होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन होती है एक, अलग अलग जो है वो सेल जो है वो नज़र आ रहे होते हैं। तो वो जो एक दीवार सी बनी होती है हर सेल के दरमियान में, उसे हम सेप्टा कहते हैं। तो जाइगोमाइकोटा में वो सेप्टा जो है वो अब्सेंट होता है, तो इसलिए जो है वो उनको हम जाइगोमाइकोटा कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी है राइजोपस, ब्रेड मोल्ड। ठीक है, जो मॉइस्ट ब्रेड होती है, जो रोटी होती है या फ्रूट होती है, उसके ऊपर जो है वो उग जाती है। ठीक है, ब्लैक कलर की जो है वो मोल्ड होती है, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रही होगी। तो उस तरह की जो है वो ये मोल्ड होती है। फिर उसके बाद एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा इंक्लूड द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई। सबसे बड़ा जो ग्रुप है फंजाई का वो एस्कोमाइकोटा है, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो फंजाई की एस्कोमाइकोटा के अंदर आती हैं। दे हैव सेप्टेट हाइफी। इनके जो हाइफी है वो सेप्टेट होते हैं, अलग अलग जो है वो इनके सेल्स बने हुए होते हैं, दीवारें होती हैं, दरमियान में कंपार्टमेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड कॉमन मोल्ड्स, मोरल्स, ट्रफल्स एंड कप फंजाई, न्यूरोस्पोरा एंड यीस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक फंजाई है यीस्ट, जिसका जो है वो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर रिसर्च की गई है, न्यूरोस्पोरा पे भी और यीस्ट पे भी। तो ये सारे जो है वो इस ग्रुप में आते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड ग्रुप बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा में जो है वो इंक्लूड होते हैं फंजाई विद सेप्टेट हाइफी। इसमें भी जो है वो हाइफी सेप्टेट होते हैं। एग्जाम्पल्स आर मशरूम, टडस्टोल, पफ बाल्स, जेली फंजाई एंड ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई। रस्ट एंड स्मट वो भी इसी ग्रुप में आते हैं। रस्ट एंड स्मट मोस्ट कॉमन जो है वो फंजाई हैं, जो कि फसलों को ख़राब करते हैं, गंदम, मकई वगैरह इनके ऊपर जो है वो लग जाती है, उनको हम बेसिडियोमाइकोटा कहते हैं। इनके अलावा भी एक जो है वो यहाँ पर है
सम फंजाई आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, चीज़, बियर, इनकी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं। अदर्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज सच एज पेंसिलिन एंड एंटीबायोटिक ड्राइव फ्रॉम द फंगस पेंसिलियम। पेंसिलियम जो है वो फंजाई है, बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो है वो ये इंक्लूड होती है। तो इससे जो है वो एक एंटीबायोटिक जो है वो निकाली थी साइंटिस्ट ने, पेंसिलिन, जो कि ज़ख्मों पे जो है वो इस्तेमाल हो रही थी। जंग के दौरान जो ज़ख्म हो जाते थे उसके ऊपर जो है वो इस्तेमाल करने के लिए जो है वो यूज़ होती थी। हाँ, फिर उसके बाद इनके अलावा भी जो है वो ग्रुप होते हैं फंजाई के, जिसे हम जो है डिट्रोमाइकोटा कहते हैं। ठीक है, डिट्रोमाइकोटा इन तीन में इनकी जो है वो कंप्लीट डिवीजन हो गई है। उसके अलावा कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अभी तक जो है वो कम्प्लीटली स्टडी नहीं की गई, जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो अभी तक डिटरमिन नहीं हुआ, तो उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा जाता है जिसे हम डिट्रोमाइकोटा कहते हैं, या उनको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, तो वो इसके अलावा एक ग्रुप होता है। There are about 1 lakh known species of fungi. Most of the ascomycetes are found in lichens and some are found in mycorrhizae. Lichens and mycorrhizae न्यू टर्म्स जो है वो आ गई हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है कि फंजाई की टोटल 1 लाख स्पीशीज़ जो है वो नाउन है अब तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की हैं, जिनको स्टडी किया है। उसके अलावा जो है वो बहुत सारे जो फंजाई हैं वो ज़्यादातर लाइकन या माइक्रोराइजे के फार्म में रहते हैं, मतलब ज़्यादातर वो लाइकन की फार्म में रहते हैं। लाइकन क्या होते हैं? ऐसे फंजाई, मतलब फंजाई का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है हमारे पास एलजी एलजी का रिलेशनशिप होता है फंजाई के साथ। ठीक है, लाइकन्स और मतलब फंजाई और एलजी जो है वो एक साथ रह रहे होते हैं, ग्रुप करते हैं, सिम्बियोसिस करते हैं, उस रिलेशनशिप को लाइकन कहते हैं। और जो फंजाई जो है वो वास्कुलर प्लांट की रूट्स के साथ जो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाता है उसे हम माइक्रोराइजा कहते हैं। ठीक है, तो एस्कोमाइकोटा जो एस्कोमाइसीड्स हैं वो ज़्यादातर इन फार्म्स में जो है वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट थर्ड किंगडम है हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं, उसके अब जो है वो किंगडम पढ़ रहे हैं डोमेन यूकैरिया के। ठीक है, तो जो है वो आप लोग साथ साथ जो है वो नोट्स बनाते रहा करें, जो है वो निशान लगाते रहा करें, बुक्स अपनी जो है वो ओपन रखें, जैसे आप लोगों को समझ आती है वैसे आप लोग अपने लेक्चर जो है वो अटेंड किया करें। फिर उसके बाद है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी में जो है सारे प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स के बारे में तो हमें पता ही होता है कि वो सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, मल्टी यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनकी जो सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी होती है। दे आर ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, बेसिकली मतलब जितने भी हम ऑटोट्रॉफ है अपनी खुराक जो है वो खुद तैयार करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। उसी प्रिपेयर फूड को फिर जो एनिमल्स हैं वो यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जो कि किंगडम प्लांटिंग के अंदर हो रहा होता है। ऑल प्लांट डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियो। ठीक है, इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे एम्ब्रियो से बनते हैं। एग्जाम्पल्स आर मॉसेस, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट के बेसिकली सबसे स्टार्टिंग में जो ग्रुप्स होते हैं उनको दो बेसिकली ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारे पास नॉन वास्कुलर एंड एक होता है वास्कुलर प्लांट। वास्कुलर मीन वास्कुलर बंडल से जो है वो वर्ड निकला है। वास्कुलर बंडल कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ऐसे प्लांट जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम होता है, कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है फूड की ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसे जो है वो इन दोनों को जो है हम वास्कुलर बंडल कहते हैं। जिन प्लांट्स के अंदर ये होते हैं उनको हम नहीं होते उनको हम नॉन वास्कुलर प्लांट कहते हैं। और जिनके अंदर ये जो जाइलम और फ्लोएम है वो मौजूद होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं, उनको हम वास्कुलर प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल है नॉन वास्कुलर प्लांट्स की हमारे पास लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसिस। उसके बाद जो हमारे पास वास्कुलर प्लांट्स हैं उसकी एग्जाम्पल्स हैं, उसकी भी आगे दो टाइप्स हैं। वास्कुलर प्लांट्स की आगे दो टाइप्स हैं, एक होते हैं सीडलेस प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर बीज नहीं बनता, सीड नहीं बनता है, उनको वो होते हैं। और कुछ होते हैं सीड वाले प्लांट, सीड प्लांट मतलब जो सीड बनाते हैं, उनके एग्जांपल्स में आ जाते हैं हमारे पास कॉनिफर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर उसके बाद है हमारे पास किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया हमें पता है किंगडम एनिमेलिया में तो फिर सारे एनिमल्स आ जाते हैं और एनिमल्स। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया क्या होते हैं? सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक तो होते ही हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक की बात तो जो है वो हमें कंफर्म है, चारों किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे यूकैरियोटिक ही होते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं और हेटरोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट्स के मुकाबले में वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉपिक होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि प्रिपेयर्ड फूड पे जो है वो डिपेंड करते हैं। दे आल्सो डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियो, इनमें भी एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से जो है वो डेवलपमेंट होती है एनिमल्स की। दे इंजेस्ट फूड, खुराक को खाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं विद इन देयर बॉडीज। खुराक को खाते हैं, हमारे स्टमक में जाती है, हमारे स्टमक उसको डाइजेस्ट करता है, फिर हमारी पूरी बॉडी को उसको पहुंचाया जाता है। ये सारा जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है प्रोसीजर हो रहा होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा यहीं पर वाइंड अप हो रहा है।
मतलब हमने इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है इसको थोड़ा सा हम जो है वो देख लेते हैं। हमने इस लेक्चर में पढ़ा है डोमेन यूकैरिया के बारे में, उसकी साइलेंट फीचर्स के बारे में। फिर हमने जो डोमेन यूकैरिया है उसके 4 किंगडम्स के बारे में जो है वो हमने पढ़ा है डिटेल में। उनकी मेजर साइलेंट फीचर्स मतलब मोस्ट कॉमन जो फीचर्स होते हैं उसके ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो इस चैप्टर से ये लॉन्ग क्वेश्चन है डोमेन यूकैरिया के बारे में। अगर आ जाता है तो आप लोगों को ये सारा जो है वो लिखना पड़ेगा विद हेडिंग्स, विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो आप लोग लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे जो है वो मार्क्स दिए जाएंगे। चलें आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो मेरे चैनल को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, और जो है वो अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें, आई विल आंसर। थैंक यू सो मच।